जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है टू गेट एडमिशन से लेके टू फाइल और टू गेट हेयर तक, मतलब एंड तक। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की ये आई कि आपने अलग अलग वीडियोस बना दी, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक बात बता दें। तो मैंने कहा चलो स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। तो स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है जी कि सबसे पहले तो तगड़े हो जाओ। तगड़े होने से मुराद ये है कि अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर लो और अपनी सारी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर लो, अपने डॉक्यूमेंट सारे ठीक कर लो। पहला स्टेप हमेशा ये है कि आप रिसर्च करके अपने कोर्स सेलेक्ट करो, उनको मार्क करो। स्टेप वन हमेशा कोर्स सेलेक्ट कर लो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो कि कहाँ पे मैंने जाना है और कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है एंड ऑल। तो आप एक कोर्सेज़ की लिस्ट बना लो और उसके बाद आप उनकी रिक्वायरमेंट्स निकाल के देखो कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। उनकी लिस्ट बना लो तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये रिक्वायरमेंट है मेरे इस कोर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ऑस्ट्रिया ही आना है, मतलब और आप डरते ही नहीं हो रिस्क लेने से या कुछ आगे पीछे कि आप डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लोगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या ये वो फलाना एंड ऑल। तो अगर आप इस मामले में क्लियर हो कि आपने ऑस्ट्रिया ही आना है तो ठीक है, फिर आप उन कोर्सेज में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, कभी मोस्टली ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं आजकल। पहले किसी यूनिवर्सिटीज़ में होता था आप डायरेक्ट ईमेल कर दो डॉक्यूमेंट्स तो दे कंसिडर इट एज वेल, लेकिन अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फॉर्म बना लिए हुए हैं। तो आप उधर एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो। मतलब सबमिट से मुराद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन और वो आप सबमिट कर दो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके ओरिजिनल भी डिमांड करती हैं आफ्टर लीगलाइजेशन। तो ये आप जैसे जैसे अपने कोर्स ढूंढ रहे हो साथ साथ आप अपनी लीगलाइजेशन भी स्टार्ट कर दो। लीगलाइजेशन की स्टार्ट के लिए आपको पता है टाइम लगता है थोड़ा सा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 4 months डिपेंडिंग वीज अपॉइंटमेंट लेने से और डॉक्यूमेंट सबमिट कराने तक मैं बता रहा हूँ। तो साथ साथ आप अपनी अपॉइंटमेंट फाइल कर दो। आपकी 2-2.5 महीने तक की अपॉइंटमेंट आ जाएगी। उस 2-2.5 महीने की अपॉइंटमेंट तक कि आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लो सारे जो आपने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कराने हैं। ये आपका स्टेप वन। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिए, लिस्ट बना के सारा उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उनको भेज दिया। उनको कुछ चाहिए तो वो आपको बताएंगे और भी सारा कुछ। और साथ स्टेप टू में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वैसे कोई ईमेल कर दिए, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, आपने उनके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उनके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके सारे होंगे। उसके अलावा दो चीज़ें यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अपनी वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका वो या तो पुराना होना चाहिए जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं, उसकी वो उर्दू में होते हैं, हमारे मेरा भी उर्दू में था, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। अगर तो वो आपने बाद में बनवाया तो वो लेट एंट्री है, वो नॉर्मल एंट्री नहीं है। आपके उस पर जो नादरा बनाती है उस पर फिर लेट वेरीफाई होना चाहिए, वरना आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव आ जाती है और उस 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 वेरिफिकेशन का फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब फिर आपको दोबारा वेरीफाई कराने पड़ते हैं, दोबारा उसको लेट एंट्री करा के, और वो सब कुछ आपकी डबल पैसे लगते हैं और डबल सब कुछ होता है। तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है, या उसको पहले का है तो उसको ट्रांसलेट कर लेना है। और साथ आपने बनानी है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन का भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि वो आपको 2 लगती हैं, सम केसेस में 3 भी लग सकती हैं। पहले आप लेंगे, उसके ऊपर लिखा होता है कि इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ्स या जो भी ब्ला ब्ला, लेकिन वो वैलिड होती है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। वैसे उसको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए कंसिडर करती है। तो आप पहले सबमिट कराते हैं उसको। तो जब भी आपकी वेरिफिकेशन की डेट होती है, अब वेरिफिकेशन में अपने ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, ओरिजिनल भी साथ लेके जाते हैं। और कंसिडरिंग आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ये अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होने चाहिए। जो आपके एजुकेशनल मैट्रिक एफएससी है वो आपके बोर्ड से पहले होंगे। बोर्ड से तो सॉरी वो आपको मिल जाएंगी। बोर्ड नहीं करता उनकी जगह, वो आईबीसीसी करता है। पहले वो मैट्रिक एफएससी जो भी आपके बोर्ड होंगे उनकी डिग्रीज, वो जो मार्कशीट्स होती हैं वो आईबीसीसी अटेस्ट करेगा। आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एचईसी अटेस्ट करेगा। उनको अटेस्ट करा के इन सब चीज़ों को फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट और इसी तरह आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, इन चीज़ों को आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट कराना। फिर फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करके आपको दे देगा। तो उसके बाद आपने ओरिजिनल एम्बेसी में ले जाने ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। आप ओरिजिनल उनको दे देंगे और ओरिजिनल कॉपी आप उनको दे देंगे, चेक करके ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपकी सिर्फ कॉपीज़ वो रख लेंगे। पहले वेरिफिकेशन के लिए मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, वो पहले लॉयर आता था घर, अब आजकल नहीं आता, आजकल वो डायरेक्टली वेरिफिकेशन करते हैं। इसके दौरान ये अब स्टेप टू के दौरान
साथ आपके एडमिशन का प्रोसेस भी चल रहा होगा, यूनिवर्सिटी से कुछ आपको वहाँ पे भी आउटपुट आ रही होगी। यूनिवर्सिटीज़ भी टाइम ले लेती हैं, समटाइम्स 1 वीक, समटाइम्स 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, डिपेंडिंग यूनिवर्सिटी पे। तो यूनिवर्सिटी आपको साथ साथ गाइड कर रही होगी कि जी हमें भी लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे भी आप हमें ओरिजिनल भेज दें या जो भी हम आपको इतना टाइम देते हैं आप तब तक लीगलाइज करा के दे दें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जमा करा के आ जाओगे, 2-2.5 महीने बाद आपको रिपोर्ट आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या किसी डॉक्यूमेंट में मसला है। अगर तो वो पॉजिटिव है रिपोर्ट, तो आप बस आपको वो बताएंगे जी कि आप अपॉइंटमेंट ले लें लीगलाइजेशन के लिए। तो फिर आप लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट लें और लीगलाइजेशन वाले दिन जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लें। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा के ले आते हैं तो उसके बाद ये है कि वो सुबह के दिन आप देते हैं, शाम को आपको रिटर्न कर देते हैं उस पर स्टैम्प करके। और अगर नेगेटिव है तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट करके दोबारा सबमिट करना पड़ता है फॉर अ न्यू वेरिफिकेशन। उसकी फ़ीस भी आपको दोबारा पे करनी पड़ती है। अब ये तो वो था कि जब आपको यूनिवर्सिटी के जी हमें लीगलाइज डॉक्यूमेंट सेंड करें या हमें लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भेजें, स्टेप 1 वहाँ पे ये था। तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स लोगे, उनकी स्कैन कॉपीज़ अगर मांगी है तो स्कैन कॉपी सेंड कर दोगे। अगर उन्होंने ओरिजिनल मांगे तो आप DHL से ओरिजिनल भेज दोगे, DHL, TCS, व्हाट्सएवर यू लाइक। और DHL और TCS जो है वो थोड़े से, DHL बेहतर रहता है थोड़ा सा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रहते हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स इनको भेज दोगे, जैसा भी है फिर आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा। ये उस केस में है जिसमें यूनिवर्सिटी कहती है कि जी मैंने ऑफ़र लेटर आपको आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स के बाद देना है, जो कि अब तकरीबन 95% यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही करती हैं। पहले आपको टेंटेटिव एडमिशन लेटर देती हैं और उसके बाद आपको जो रीजनल ऑफ़र लेटर है ना वो आपको बाद में देती हैं आपके लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। वो मैं पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, पहले ऐसा नहीं था लेकिन बाद में ऐसा क्यों हुआ, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब उसके बाद जो है अब फिर अपॉइंटमेंट फाइल करते हैं रेजिडेंस परमिट की। बीच में एक पॉइंट स्किप हो गया कि अगर किसी के पास ऑफ़र लेटर पहले हो, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर दे दे और वो लीगलाइज वाले दिन रेजिडेंस परमिट फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट ले लो यूनिवर्सिटी से और सेम डे आप लीगलाइज कराओ अगर आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव है, और उन्हें कहो जी ये मेरी फाइल है रेजिडेंस परमिट की, जमा कर लें, वो जमा कर लेते होते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, अकोमोडेशन लेटर, फाइनेंशियल, ये वो सब कुछ पूरा है, तो लीगलाइज सेम डे करके आप उनको रेजिडेंस परमिट सबमिट कर सकते हैं। लड़कों ने किया ऐसे पिछले कुछ टाइम में, सेम डे लीगलाइजेशन, सेम डे रेजिडेंस परमिट, तो ये भी हो जाता है। लेकिन आपके केसेस में चूंकि यूनिवर्सिटी ने पहले लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे तो इसलिए आप लीगलाइज डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, फिर आपको ऑफर लेटर आएगा, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जब आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स ऑफर लेटर जब आपको रिसीव हो गया तो उसके बाद आप एम्बेसी से रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये आपका स्टेप 3 होता है। रेजिडेंस परमिट की आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जितनी देर में आपको रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट आती है, 2 महीने 2.5 महीने एंड ऑल सारा कुछ, तो उस दौरान आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। सही है, डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करते हैं जिसमें अगर आप चेक करते हैं आपका पुलिस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया है, बेशक वो पहले वाला लीगलाइज हुआ है, तो आप फिर रेजिडेंस परमिट वाले दिन नया पुलिस सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। वो पुरानी वेरिफिकेशन पे आपका नया पुलिस सर्टिफिकेट लीगलाइज कर देते हैं और उसी को सेंड कर देते हैं, तो उसमें आपको दोबारा वेरिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो डॉक्यूमेंट्स बाकी आपको क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए अकोमोडेशन लेटर चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए होता है, अकोमोडेशन आपको ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के आसपास चाहिए होती है कहीं। अकोमोडेशन के बारे में मैं एक भाई ने सवाल किया हुआ, इंशाल्लाह मैं अनकरीब वो भी वीडियो बनाऊंगा और वो भी अपलोड हो जाएगी जल्दी, कि अकोमोडेशन आप कैसे ले सकते हो, कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हो, वो भी मैं हेल्प करूँगा। तो बात ये कि स्टेप में अपने अकोमोडेशन लेटर लेना है, अपना ऑफ़र लेटर लेना है, बस यहाँ से आपको ये 2-3 चीज़ें चाहिए। इंश्योरेंस चाहिए पाकिस्तान से, वो मैंने बता दिया हुआ, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कोई भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अब अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सब फाइनेंशियल, एजुकेशनल, ये वो जो ऑलरेडी लीगलाइज नया पुलिस सर्टिफिकेट लेके आप अपनी रेजिडेंस परमिट की फ़ाइल डालते हैं। रेजिडेंस परमिट आप फाइल कर देते हैं तो वो 2-2.5 महीने लेता है आजकल रेजिडेंस परमिट, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो इट्स ऑल ओके। अगर कुछ उनको डिमांड हो समटाइम्स आपको मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट, जो मजिस्ट्रेट जहाँ जिस शहर की आपकी अकोमोडेशन होती है उस शहर का मजिस्ट्रेट होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो उस मजिस्ट्रेट से आपको लेटर आ जाता है या ईमेल आ जाती है समटाइम्स कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को ही सेंड कर देते हैं रादर देन गोइंग टू एम्बेसी। वो फिर एक लंबा चक्कर शुरू हो जाता है, कुछ दिन उसमें लग जाते हैं, तो डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट को सेंड कर देते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट आपकी रिपोर्ट जो है रेजिडेंस परमिट की भेज देता है कि रेजिडेंस परमिट इज़ अप्रूव्ड, और फिर आपको वैसे से ईमेल आ जाती है जी कि आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया, तो आप वीज़ा डी फाइल कर लें। वीज़ा डी फाइल करना आप स्टेप 4 है। वीज़ा डी के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। पहले तो ये होता था कि एम्बेसी जो है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट दे देती थी, जिस टाइम वो आपको ईमेल करती थी कि आप
रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है, तो रेजिडेंस परमिट अप्रूवल के साथ ही वो आपको ना ईमेल कर देती थी कि इस डेट को आके आप अपने वीज़ा डी के लिए फॉर्म दे दें और अपनी ये ऑफ़र लेटर ये जो एम्बेसी की पॉजिटिव रिपोर्ट है ये ले आएँ और बस पासपोर्ट सबमिट कर दें। तो आजकल मेरा ख्याल है दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उसके लिए भी। तो आप वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट लेते हो और वीज़ा डी वाले दिन आप चले जाते हो, उस दिन आप अपना पासपोर्ट देते हो, फॉर्म देते हो, फ़ोटोज़ उसके ऊपर होती हैं, ज़ाहिर है वो तो फॉर्म के ऊपर रिक्वायरमेंट है, और अपना जो आपका अप्रूवल लेटर होता है वो आप बस उनको दे के आ जाते हो। 10 से 12 दिन के अंदर आपका वीज़ा डी अप्रूव हो जाता है। वीज़ा डी आपका अप्रूव हो के आता है तो उसके बाद आप किसी भी टाइम फ्लाई कर सकते हो। तो ये 3-4 स्टेप बाय स्टेप हैं। डिटेल्ड इनकी यही है कि मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसे ही ये हायरार्की चलती है। आप एडमिशन लेते हैं, साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराते हैं, और डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा के आप रेजिडेंस परमिट फाइल करते हैं। रेजिडेंस परमिट के बाद आप वीज़ा डी फाइल करते हैं, उस वीज़ा डी पे आप ट्रैवल करते हैं और यहाँ आके आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्रूव कर लेते हैं। रेजिडेंस परमिट जो अप्रूव होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ काफ़ी डीपली, तो आप उधर से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कुछ भाइयों ने पूछा था, तो ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 ये स्टेप है। इस तरह आप क्लाइंब अप करते हो और मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल स्टेप्स नहीं है। तो इनके बारे में और कुछ सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखें अपना, और मेरा चैनल पे अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।